प्यारे पाठक, मैंने सुना है कि किसी भी लेखक को तब सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब उनकी लिखी हुई बातें दूसरे लोग इज्जत के साथ कोट करते हैं। सोचिए, फिर मुझे कितनी खुशी हुई होगी एक ऐसी ही बात पर जो अब मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने घोड़े को रोक दिया जब मैंने देखा कि कई लोग एक व्यापारी की चीज़ों की नीलामी पर इकट्ठा हुए हैं। नीलामी का वक्त अभी नहीं आया था, तो सब लोग बुरा वक्त होने पर बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी ने एक साधारण साफ बूढ़े आदमी को, जिनकी सफ़ेद बाल थे, पुकारा, अरे बाबा अब्राहम, आपको क्या लगता है ये बुरे दिन ख़त्म होंगे या नहीं? ये भारी टैक्सेस देश को बर्बाद कर देंगे, हम कैसे इन्हें चुकाएंगे? आप क्या सलाह देंगे? बाबा अब्राहम खड़े हुए और बोले, अगर मेरी सलाह चाहिए तो बस एक बात सुन लो। समझदार के लिए एक शब्द ही काफ़ी है। जैसे गरीब रिचर्ड कहते हैं। सब लोग उनके पास आ गए और उनकी बात सुनने लगे। बाबा अब्राहम ने आगे कहा, दोस्तों, टैक्स वाकई बहुत भारी है और अगर सिर्फ सरकार के लगाए हुए टैक्सेस ही होते तो हम उन्हें आसानी से भर देते, पर हम पर और भी बहुत से बोझ हैं और कुछ तो हमारे अपने बनाए हुए हैं। हम अपनी आलसी से दुगना, अपनी अकड़ से 3 गुना और अपनी बेवकूफ़ी से 4 गुना ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं और इन टैक्सेस से कोई अफसर हमें राहत नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम अच्छी सलाह मान लें तो कुछ न कुछ बेहतर ज़रूर हो सकता है। भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, जैसे गरीब रिचर्ड कहते हैं। अगर कोई सरकार अपने लोगों से उनके वक्त का 10वां हिस्सा मांगे तो लोग उस सरकार को कठोर मानेंगे, पर आलस तो हमसे इससे भी ज़्यादा वक्त ले लेता है। सुस्ती बीमारियों को बुलाकर जिंदगी छोटी कर देती है। आलस लोहे की जंग की तरह है जो मेहनत से भी तेज जिंदगी को खत्म कर देती है, जबकि जो चाबी चलाई जाती है वो चमकदार रहती है। जैसे गरीब रिचर्ड कहते हैं, पर क्या तुझे जिंदगी से प्यार है तो फिर अपना वक्त बर्बाद मत कर, क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। जैसे गरीब रिचर्ड कहते हैं कि हम कितना ज्यादा सो लेते हैं ये भूल कर कि सोया हुआ लोमड़ी मुर्गे नहीं पकड़ता और कब्र में तो पूरी जिंदगी सोने को मिल ही जाएगी। अगर वक्त सबसे अनमोल चीज है तो उसको बर्बाद करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता और जो हम काफ़ी वक्त समझते हैं वो अक्सर बहुत कम पड़ता है। इसलिए उठकर कुछ काम करिए और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता पकड़िए। मेहनत से हम कम वक्त में ज़्यादा कर लेंगे। आलस सब कुछ मुश्किल बना देता है, पर मेहनत हर काम आसान कर देती है। और जो देर से उठता है उसे पूरा दिन भागना पड़ता है, पर रात तक भी अपना काम पूरा नहीं कर पाता। जबकि सुस्ती इतनी धीरे चलती है कि गरीबी उसे तुरंत पकड़ लेती है। अपने काम को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोना आदमी को सेहतमंद, अमीर और समझदार बनाता है। तो क्या फ़ायदा सिर्फ अच्छा वक्त आने की दुआ और उम्मीद करने का? हम खुद अपनी मेहनत से अच्छा वक्त ला सकते हैं। मेहनती इंसान को उम्मीद नहीं रखनी पड़ती और जो सिर्फ उम्मीद पर जीता है वो भूखा ही मरेगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। हाथ बढ़ाइए, क्योंकि मेरे पास ज़मीन नहीं है और अगर है भी तो उस पर भी टैक्स लग गया है। जिसके पास कोई काम है उसके पास एक प्रॉपर्टी है और जिसके पास कोई पेशा है उसके पास एक इज्जत और फ़ायदे वाली नौकरी है। लेकिन फिर वो काम करना पड़ेगा और पेशा भी पूरी तरह से निभाना पड़ेगा, वरना ना तो प्रॉपर्टी का फ़ायदा होगा और ना ही इज्जत वाली नौकरी का, और हम टैक्स भी नहीं भर पाएंगे। अगर हम मेहनती हैं तो कभी भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि मेहनती आदमी के घर भूख झांकती है पर कभी अंदर नहीं आती। और ना ही बेलिफ या कांस्टेबल घर में घुसेगा, क्योंकि मेहनत कर्ज चुका देती है जबकि निराशा कर्ज को बढ़ा देती है। क्या हुआ अगर तुम्हें कोई खजाना नहीं मिला या कोई अमीर रिश्तेदार ने कुछ नहीं छोड़ा?
मेहनत ही अच्छी किस्मत की माँ है और भगवान भी सब कुछ मेहनत करने वालों को देते हैं। आप अपना खेत जोतिए जब सुस्त आदमी सो रहे हैं, तब आपके पास बिकाऊ और अपने लिए भी अनाज होगा। आज काम करिए जब वक्त मिल रहा है, क्योंकि कल क्या रुकावट आएगी किसी को नहीं पता। आज एक दिन 2 कल से बेहतर है, और जो काम आज हो सकता है उसको कल तक मत टालिए। अगर आप एक नौकर होते तो क्या आपको शर्म नहीं आती? जब आपका मालिक आपको आलस में पकड़ लेता, तो फिर जब आप खुद अपने मालिक हैं तो अपने आलस को पकड़कर शर्मिंदगी क्यों नहीं होती? जब आपके लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए और राजा के लिए इतना कुछ करना है, तो आलस क्यों? अपने हथियार बिना दास्ताने के पकड़िए। याद रखिए, दास्तानों वाली बिल्ली कभी चूहा नहीं पकड़ती। सच है, करने को बहुत कुछ है और हो सकता है आपके हाथ कमजोर हों, पर लगातार लगे रहिए तो बड़े असर दिखाएंगे, क्योंकि बूंद बूंद गिरने से पत्थर भी घिस जाते हैं और लगातार मेहनत और सब्र से छोटी सी चूहिया भी मोटी रस्सी को काट देती है और छोटी छोटी मार से बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। मुझे लगता है कुछ लोग बोलेंगे, क्या आदमी को थोड़ा आराम भी नहीं मिलना चाहिए? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ मेरे दोस्त, जैसे गरीब रिचर्ड कहते हैं, अपने वक्त को अच्छे से इस्तेमाल करो अगर आराम पाना चाहते हो तो, और जब 1 मिनट भी पक्का नहीं है तो 1 घंटा क्यों बर्बाद करना? आराम वो वक्त है जब कुछ उपयोगी किया जाए। ये आराम सिर्फ मेहनती आदमी को मिलता है, सुस्त आदमी को कभी नहीं, क्योंकि आराम भरी जिंदगी और सुस्त भरी जिंदगी 2 अलग चीजें हैं। बहुत से लोग सिर्फ अपनी चालाक दिमाग से बिना मेहनत के जीना चाहते हैं, पर उनके पास जब माल नहीं होता तो वो टूट जाते हैं। जबकि मेहनत सुख, ऐश और इज्जत देती है। मौज से दूर रहिए और वो आपके पीछे पीछे आएगी। मेहनती कंगन बनते हैं बड़े और मजबूत, और अब मेरे पास एक बकरी और एक गाय है तो सब मुझे सुबह सुबह सलाम करते हैं। पर सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, हमें अपने काम में लगातार ठोस और सावधान भी रहना चाहिए और अपने कामों को अपनी आंखों से देखना चाहिए। दूसरों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे गरीब रिचर्ड कहते हैं, मैंने कभी नहीं देखा एक जगह से दूसरी जगह लगातार लगाया गया पेड़, और ना ही एक जगह से दूसरी जगह लगातार घूमता परिवार जो उतना तरक्की करे जितना एक जगह टिकने वाले करते हैं। और फिर 3 बार जगह बदलने का असर ऐसे है जैसे आग लग गई हो, और एक और बार अपनी दुकान संभालो तो दुकान तुम्हें संभालेगी। और एक और बात, अगर तुम्हें अपना काम करवाना है तो खुद जाओ, अगर नहीं तो किसी और को भेजो। और जो हल चला के सफल होना चाहता है उसको खुद हल पकड़ना या चलाना पड़ेगा। और एक और, मालिक की नज़र उसके दोनों हाथों से ज्यादा काम करती है, और फिर लापरवाही का नुकसान ज्ञान की कमी से ज्यादा होता है। और एक और, मजदूरों पर नजर न रखना मतलब अपनी जेब उनके लिए खुली छोड़ देना। दूसरों पर ज्यादा भरोसा करना ही बहुतों की बर्बादी का कारण है, क्योंकि इस दुनिया के मामलों में इंसान को ईमान से नहीं, ईमान की कमी से बचाव मिलता है। पर अपने खुद की देखभाल फायदेमंद होती है, क्योंकि अगर तुम्हें एक वफादार नौकर चाहिए और जो तुम्हें पसंद हो तो खुद ही अपनी सेवा करो। थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान को जन्म दे सकती है, क्योंकि एक कील की कमी से नाल गई, एक नाल की कमी से घोड़ा गया, और एक घोड़े की कमी से सवार गया जो दुश्मन के हाथ मर गया। सब सिर्फ इसलिए क्योंकि घोड़े की नाल की थोड़ी सी सुरक्षा नहीं की गई थी। तो दोस्तों, मेहनत के साथ साथ अपने काम पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन इनके साथ अगर हम बचत न करें तो मेहनत का फायदा नहीं। अगर आदमी कमा के बचाना नहीं जानता तो पूरी जिंदगी चक्कर काटते काटते भी आखिर में एक पैसा भी नहीं बचेगा। बड़े रसोई घर का मतलब पतला विल होता है। बहुत सी प्रॉपर्टी कमाई गई पर खर्च में ही निकल गई जब औरतें चाय के चक्कर में बुनाई और सिलाई भूल गईं और आदमी शरबत के चक्कर में लकड़ी काटना भूल गए। अगर अमीर बनना है तो कमाने के साथ बचाने के बारे में भी सोचिए। स्पेन को इंडिया से दौलत मिली
पर उसके खर्च उसकी कमाई से ज्यादा थे, इसलिए स्पेन अमीर नहीं हो पाया। तो अपनी फालतू खर्च वाली आदतें छोड़ दीजिए, फिर न तो बुरा वक्त लगेगा, न भारी टैक्स का बोझ, और न ही ज्यादा खर्च वाली फैमिली का टेंशन। औरतें, शराब, जुआ और धोखा अमीर को गरीब और गरीबी को बढ़ा देते हैं। और एक और बात, एक बुरे शौक को संभालने में जितना खर्च होता है उतने में 2 बच्चों की परवरिश हो सकती है। आपको लगता होगा थोड़ा सा चाय, थोड़ा सा शरबत, थोड़ा महंगा खाना, थोड़े अच्छे कपड़े और कभी कभी थोड़ा मनोरंजन, इससे क्या फर्क पड़ेगा। पर याद रखिए, छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी हो जाती हैं। छोटे खर्चों से बच के रहिए। एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबा देता है, जैसे गरीब रिचर्ड कहते हैं। और एक और बात, जो महंगी चीजों के शौकीन हैं वो एक दिन भिखारी बनेंगे। देखिए, आप सब यहाँ इस नीलामी में अजीब और रंगीन चीजें खरीदने आए हैं। आप इन्हें अच्छी चीजें कह रहे हैं, पर अगर जरूरत नहीं है तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होंगी। सस्ती मिल रही हैं, पर अगर जरूरत नहीं है तो वो भी महंगी है। याद रखिए, जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन्हें खरीदेंगे तो जरूरी चीजों को बेचना पड़ेगा। एक और बात, बहुत सस्ता मिल रहा है तो थोड़ा रुक कर सोच लो, शायद वो सस्ता सिर्फ दिखने में है, असली में नहीं। या फिर सस्ता लेने के चक्कर में आप अपने दूसरे जरूरी कामों में रुकावट डाल लेंगे। कई लोग सस्ते में लेकर भी बर्बाद हो गए हैं। और एक और, पैसे लगाकर पछताने से बेहतर है सोच समझ कर खर्च करिए। बहुत लोग कपड़ों के शौक में अपने पेट पर लात मार देते हैं, अपनी फैमिली को भूखा रख देते हैं। रेशम, मखमल, लाल कपड़े, ये सब रसोई घर की आग बुझा देते हैं। ये सारी चीजें जिंदगी की जरूरत नहीं है, बस दिखाने के लिए हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अच्छी दिख रही हैं, लोग इनके पीछे पागल हो जाते हैं। इन फजूल खर्चों की वजह से बड़े लोग भी गरीबी में चले जाते हैं और उन्हीं से उधार मांगते हैं जिन्हें कभी नीचा समझते थे, पर जिन्होंने मेहनत और बचत से अपना जीवन बना लिया। जिन लोगों के पास छोटी प्रॉपर्टी थी और जो कमाना नहीं जानते, उन्होंने सोचा दिन है, रात कभी नहीं आएगी, थोड़ा खर्च करने से क्या होगा। पर हमेशा डब्बे से निकलना और कभी भरना नहीं, जल्दी खाली कर देता है। और जब कुआं सूख जाता है तब पानी की कीमत समझ में आती है, पर अगर समय पर समझ जाते तो यह हाल न होता। पैसे की कीमत समझना है तो उधार मांग कर देखिए, क्योंकि उधार मांगने वाला हमेशा परेशान ही रहता है। कपड़ों का घमंड एक श्राप है। अपनी इच्छा से पहले अपनी जेब देख लो। और एक और बात, घमंड और जरूरत दोनों ही भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं। एक सुंदर चीज लेने के बाद आप दूसरी और सुंदर चीजें लेंगे ताकि पूरी तस्वीर अच्छी लगे। पहली ख्वाहिश को दबा दीजिए, दूसरी ख्वाहिश के पीछे मत भागिए। जो बड़े जहाज हैं वो समुद्र में खेल सकते हैं, पर छोटी नाव को किनारे पर ही रहना चाहिए। पर यह बेवकूफ़ी जल्दी सजा देती है, क्योंकि जैसे गरीब रिचर्ड कहते हैं, घमंड जो दोपहर में शान से खाता है, रात को बेइज्जती के साथ सोता है। और आखिर में इस घमंड भरे दिखावे का क्या फ़ायदा। न तो ये सेहत बढ़ाता है, न दर्द कम करता है, न ही आदमी की इज्जत बढ़ाता है। बस जलन और परेशानी पैदा करता है और मुसीबत को और करीब लाता है। पर यह कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि फालतू चीज़ों के लिए उधार लेना। इस सेल में हमें 6 महीने का उधार मिल रहा है और शायद इसी वजह से कुछ लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि उनके पास तुरंत पैसे नहीं हैं और वो सोच रहे हैं कि बिना पैसे के भी स्टाइलिश दिख जाएंगे। पर सोचो, जब आप उधार लेते हो तो क्या कर रहे हो? आप अपनी आज़ादी दूसरे के हाथ में दे रहे हो। अगर वक्त पर पैसे नहीं दिए तो आपके अपने उधारता से मिलने में शर्म महसूस होगी, उससे बात करने में डर लगेगा, आप घटिया बहाने बनाएंगे और धीरे धीरे झूठ बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि पहली बुराई उधार लेना है और दूसरी झूठ बोलना। और एक और बात, झूठ हमेशा उधार के कंधे पर सवार होता है। आजाद पैदा हुआ इंसान किसी भी दूसरे इंसान से मिलने या बात करने में शर्मिंदा या डरे नहीं, पर गरीबी इंसान की हिम्मत और इज्जत दोनों छीन लेती है। खाली थैला सीधा नहीं खड़ा हो सकता।
सोचिए, अगर कोई राजा या सरकार आपको ये हुक्म दे कि आपको अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए जाएंगे वरना जेल या गुलामी में डाल दिया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? आप गुस्सा करेंगे और बोलेंगे कि आप आज़ाद हैं, जो मर्जी पहन सकते हैं। पर जब आप फैशन के चक्कर में उधार ले रहे हैं तो आप खुद को उसी टायरेनिकल सरकार के नीचे रख रहे हैं। आपको उधार देने वाला जब चाहे तब आपकी आज़ादी छीन सकता है, जेल में डाल सकता है या गुलामी में बेच सकता है अगर आप पैसे नहीं चुकाते। जब आप सस्ता सामान खरीद लेते हो तो शायद पैसे देने की फिक्र नहीं करते, पर जैसे गरीब रिचर्ड कहते हैं, पैसे देने वाले की याददाश्त लेने वाले से बेहतर होती है। जब दिन आएगा तो पैसे देने की डिमांड तब होगी जब आप बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। अभी आपको लगता है कि सब ठीक चल रहा है और थोड़ा ज़्यादा खर्च करने से कोई नुकसान नहीं, पर याद रखिए, बुद्धि से पैसा बचा लीजिए जब तक बचा सकते हैं। सुबह की धूप पूरे दिन नहीं चलती। कमाई तो कभी भी रुक सकती है, पर खर्च हमेशा लगातार चलता रहेगा। 2 चिमनियां बनाना आसान है, पर एक को जलाए रखना मुश्किल। उधार लेकर खाने से बेहतर है भूखे सो जाना। जो मिल सके वो कमाइए और जो कमाएंगे उसे संभाल कर रखिए। ये वही पत्थर है जो आपके सस्ते लोहे को सोना बना देगा। दोस्तों, ये बातें समझदारी और अकल की हैं, पर सिर्फ अपनी मेहनत और बचत पर भरोसा मत करिए, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना सब बेकार है। भगवान से कृपा मांगिए और जो लोग अभी परेशान हैं उनकी मदद करिए। याद रखिए, जॉब ने भी दुख सहा और बाद में तरक्की की। आखिर में, अनुभव एक महंगा स्कूल है, पर मूर्ख लोग इसी में सीखते हैं। हम सलाह दे सकते हैं पर चालाक नहीं बना सकते। जो लोग सलाह नहीं सुनते उनकी मदद नहीं की जा सकती। अगर आप समझदारी की बात नहीं सुनेंगे तो वो आपको थप्पड़ मारकर समझाएगी। और फिर वो बूढ़े आदमी ने अपनी बात खत्म की। लोगों ने ध्यान से सुना और उनकी बात की तारीफ भी की, पर जैसे ही ऑक्शन शुरू हुई सब लोग फिर से फालतू खर्च करने लगे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मुझे लगा वो बूढ़े आदमी ने मेरे एल्मेनेक को बहुत अच्छे से समझा है और जो भी मैंने 25 सालों में लिखा था उसको पूरी तरह अपना लिया। मैं पहले सोच रहा था कि नए कोट के कपड़े खरीद लूंगा, पर अब मैंने पुराने कोट को और थोड़ी देर तक पहनने का फैसला किया। पाठक, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी फायदा मेरे जितना ही होगा। आपका अपना रिचर्ड सॉन्डर्स।